अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में कि इकोनॉमी आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। इकोनॉमी के लिए सबसे पहले तो कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन्हें आप पढ़ लें अच्छे से। उसमें भी 11th की जो किताब है वो कवर टू कवर पढ़िएगा। 12th की किताब को पूरा मत पढ़िए, खास तौर पे उसमें जो पीछे ग्लोसरीज दी हुई हैं उसमें जो भी डेफिनेशंस हैं वो आप देख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा जो चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन वगैरह बताया गया है वो आप देख लें। बहुत जो मैथमेटिकल कंसेप्ट वगैरह बताए हैं वो सब देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक जितना आपको समझ में आ जाए उतना उतना आपने देखना है। तो बेसिकली क्लास 11th की किताब पूरी पढ़नी है और क्लास 12th में पीछे की जो डेफिनेशंस है वो देखनी है, और थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो जो लिखा हुआ है बस उतना उतना आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद में आपने मृणाल सर की जो इकोनॉमी के वीडियोस हैं और उनके जो हैंडआउट्स हैं वो देखना है। अब वैसे तो ये अन अकेडमी में पढ़ाते हैं तो, और इनका ये कोर्स वगैरह ये बेचते हैं, बट अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इनके वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे कई सारे चैनल्स बने हुए हैं या इस तरीके से। वैसे ये एथिकल नहीं है, हो सके तो आप इनका कोर्स ले लीजिए, बट अगर कोर्स नहीं लेना है तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके इकोनॉमी के वीडियोज़ और हैंडआउट्स इनके देख सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो इनके पुराने वीडियोज़ इनके चैनल पर पड़े हुए हैं, वो कम अज़ कम आप जाके देखिए। एंड उसमें इन्होंने बैंकिंग पूरा पूरा पढ़ाया है, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ाया गया है, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का जो है पूरा टॉपिक इन्होंने पढ़ाया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कवर कर रखी हैं, तो इतना इतना जो है आप वहाँ से जाके अपने टॉपिक्स वगैरह को बना सकते हैं। बट फिर भी बेहतर होगा अगर आप इनके जो लेटेस्ट की वीडियोस वगैरह हैं 2-1 साल 3 साल पुराने भी अगर मिल जाते हैं, और इनके हैंडआउट्स वगैरह अगर आप व्यवस्था कर लेते हैं कहीं से, तो उसमें से पढ़िए। कोर्स ले लीजिए या फिर ढूंढ लीजिए इंटरनेट पर, अगर मिल जाता है तो इसमें से आप पढ़िए। इसके अलावा जिस साल आप यूपीएससी देना चाहते हैं, जैसे 2025 में आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो 2025 का इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, वो आपने पढ़ना है। 2025 का बजट आ जाएगा, वो आपने पढ़ना है। 2024, 2023 और अगर हो सके तो 2022 तक का, 22, 23, 24, अगर आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इन इकोनॉमिक सर्वेस की आपने समरीज पढ़कर जानी है। और 2025 में बैठ रहे हैं तो 25 के साथ में 24 का बजट और 23 के बजट की कुछ मोटे मोटे तौर पर कुछ थोड़ी बहुत आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए। इतना जो है आपने इकोनॉमी में प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्या क्या करना है? 11वीं की किताब पूरी पढ़नी है कवर टू कवर, 12वीं की किताब सिलेक्टेड पढ़नी है, पीछे की डेफिनेशंस और हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत पार्ट। इसके बाद में मृणाल सर की अगर आप इकोनॉमी की वीडियोस देख सकें, व्यवस्था कर सकें, तो वेल एंड गुड है। हैंडआउट्स वगैरह उनकी व्यवस्था कर लीजिए एंड इसकी मदद से पढ़िए। इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे आप देख लीजिए, जिस साल का आप पेपर दे रहे हैं उस साल का, और उसके कम से कम 2-3 साल पहले तक के पूरे पूरे डिटेल में पढ़ लें तो बेहतर है। नहीं डिटेल में पढ़ सकते तो कम से कम इनकी समरी आपने देख के जानी है। बजट की बात की जाए तो जिस साल का पेपर दे रहे हैं उस साल का बजट और उसके कम से कम 1 साल पहले का बजट अच्छे से पता होना चाहिए, और उसके 1 साल पहले का कम से कम आपने समरी जो है उसका अंदाजा होना चाहिए। अब सपोज कर लेते हैं कि आपको मृणाल सर की इकोनॉमी के वीडियोज और हैंडआउट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर आपने क्या करना है? ऐसी परिस्थिति में इन्हीं के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर इनकी जो 2015 की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें से शुरुआती 12-15 लेक्चर देख लीजिए। आपका बैंकिंग वाला टॉपिक जो है उसके मेजर मेजर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपका जो स्टॉक मार्केट वगैरह की का जो है बॉन्ड मार्केट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में इकोनॉमी की कोई भी किताब उठा लीजिए, नितिन सिंघानिया की किताब चलने लगी है, अच्छी किताब है, आप उससे पढ़ सकते हैं। श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छी किताब है। तो अगर ये इसकी व्यवस्था नहीं होती है तो आप श्रीराम आईएएस के नोट्स उठा सकते हैं, उस किताब को भी आप पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नितिन सिंघानिया की भी किताब इकोनॉमी के ऊपर आई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। कई लोगों को अच्छी लगती है, कईयों को नहीं लगती है, बट मैंने क्योंकि श्रीराम आईएएस के नोट्स खुद पढ़े हैं, तो अगर आप इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते मृणाल सर के वीडियोज एंड हैंडआउट्स की, तो फिर आप ये खरीद सकते हैं। सस्ती आती है, आसानी से मिल जाती है। जो बच्चे दिल्ली में हैं उनको तो पता ही है कि हर जगह मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और जो अगर दिल्ली में नहीं भी है तो आप अमेजोन पर जाओ, या फिर अमेजोन पर नहीं तो आप ऐसे ही सिंपली गूगल करोगे तो ये ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हो। 200-300 रुपये में आ जाती है, ज़्यादा महंगी किताब नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो आप डाउनलोड ही कर सकते हो, तो इसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इससे ज़्यादा इसमें इकोनॉमी में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी की, देखते हैं सर।